Hello everyone. Today we will continue our chapter, that is chapter number 2, motion in one dimension. Our today's topic is distance and displacement. Distance is defined as the actual path followed by the body between 2 points between which it moves. Distance क्या होता है? एक पोजीशन से सेकेंड पोजीशन तक जाने का जितना भी पाथ हुआ, दैट इज अ डिस्टेंस. सपोज अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देन द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी एज शोन बाय द डॉटेड लाइंस इज इट्स डिस्टेंस ट्रेवल. हमने क्या कहाँ जाना है? ए टू बी जाना है. देन दिस इज डॉटेड लाइंस. दिस इज अ डिस्टेंस ट्रेवल. Distance is a scalar quantity and the direction of motion is not important in this case. इसमें डायरेक्शन नहीं डिपेंड करेगी, दैट इज हम A to B जा रहे हैं या फिर B to A जा रहे हैं. ओके. डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी नेवर डिक्रीजेज विद टाइम. ये नहीं है कि टाइम के साथ कम हो रहा है. पहले 5 सेकेंड में डिस्टेंस 5 मीटर कवर किया, नेक्स्ट टाइम बढ़ा तो डिस्टेंस, दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट. ऑन द अनदर हैंड इट इज डिफाइंड एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. इन द फिगर 2.1 दिस इज शोन एज एरो फ्रॉम ए टू बी. जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा हमेशा, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट. शॉर्टेस्ट पाथ, छोटा रास्ता. ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस. मतलब इसकी डायरेक्शन भी होगी. और डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज विद टाइम. ओके, लेट्स रीड क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. हमने पढ़ा इट इज अ डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ ट्रांसफर्ड बाय द बॉडी, और इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बिटवीन विच द बॉडी मूव्स. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी हमने पढ़ा कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है. और वेक्टर क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो. डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहे हो तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 30 किलोमीटर किया, 50 किलोमीटर किया, दैट इज अ पॉजिटिव ही होगा. बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? दैट इज नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव. कैसे? जैसे आपने ए टू बी गए. ठीक है. जब आप ए टू बी जा रहे हो देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी. बट जब आप रिवर्स आओगे, दैट इज बैक डायरेक्शन में आओगे, बी टू ए आओगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने ए टू बी कवर किया 15 किलोमीटर, बट वही डिस्टेंस बी टू ए करोगे 15. अब 15 इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन थे और रिवर्स में -15 हो जाएंगे. दैट्स वाई हमने बोला यहाँ पे कि वो जीरो हो सकती है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है बट डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती. और नेगेटिव भी हो सकती है. कैसे नेगेटिव? जैसे आप कहाँ गए? ए टू बी गए, 15 किलोमीटर कवर किया, पहले आप बी टू ए आए और फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट है. ठीक है, सी पॉइंट. ए टू बी आपने कवर किया 15 किलोमीटर, बी टू ए तो कवर करना था 15 किलोमीटर, वो तो हो गया जीरो. बट यहाँ से आपने 10 किलोमीटर, 0 - 10 दैट इज -10. ठीक है. इसलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है. डिस्टेंस ट्रेवल इज अ नॉट यूनिक पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स. जो डिस्टेंस है वो यूनिक पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बट डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यूनिक पाथ पे डिपेंड करती है. मीन्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स. Distance, the distance between 2 points give full information of the type of path followed by the body. ये हमें full information देते हैं कि body कहाँ से जा रही है. But the displacement between 2 points does not give full information of the type of path followed by the body. But displacement ये हमें full information नहीं देती. Distance ये भी हमने पढ़ा never decreases with time. For a moving body it is never zero. ठीक है. अगर कोई मूव कर रही है बॉडी तो इसका जीरो तो होगा नहीं. डिस्टेंस तो वो मूव तो करती जाएगी ना. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम. फॉर मूविंग बॉडी इट कैन बी जीरो. नेक्स्ट कॉमन चीज क्या है दोनों में? दैट इज डिस्टेंस इन SI यूनिट इज मेजर इन मीटर एंड CGS इन सेंटीमीटर.
Similarly, displacement, SI in meter and CGS in centimeter. Okay. Now our next topic is that is speed and the velocity. Okay. Speed is defined as ratio of the distance traveled by body to the time taken. Speed होती क्या है? जितना आपने डिस्टेंस कवर किया इन द गिवन टाइम, दैट इज द स्पीड. वो आपकी स्पीड होती है. ठीक है. और इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, दैट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. अब हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था डिस्टेंस इज मेजर इन मीटर, टाइम इज मेजर इन सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या हुई? मीटर पर सेकेंड. ओके. नेक्स्ट इज ये देखो, इट इज मेजर इन SI in meter per second. Velocity determines the direction of the motion of object. Speed is of following types. ये टाइप्स है. यूनिफॉर्म स्पीड, सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. मतलब कि कोई भी बॉडी अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम बोलेंगे दैट इज यूनिफॉर्म, एक समान बोल सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज अ स्कूटर ट्रेवल्स 10 मीटर इन एवरी 5 सेकेंड्स. मतलब पहले 5 सेकेंड्स में उसने 10 मीटर कवर किया डिस्टेंस, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में भी उसने 10 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 5 सेकेंड में भी उसने 10 मीटर कवर किया. इसलिए एवरी 5 सेकेंड में उसका डिस्टेंस क्या है? सेम. तो स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म. स्पीड कैसे फाइंड करते हैं? दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. व्हाट इज द डिस्टेंस? 10/5, दैट इज 5 कट विद 10, 2 मीटर पर सेकेंड. ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म, जो एक समान नहीं रहती, वेरिएबल चेंज होती रहती है. वेरिएबल का मतलब भी यही है. इफ द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स एंड इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इसका मीनिंग क्या है? जब कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल्स के साथ, मतलब ऐसे ही टाइम तो आपका सेम रह रहा है. पहले 5 सेकेंड्स में उसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में उसने डिस्टेंस कवर किया 15 मीटर, नेक्स्ट में कवर किया दैट इज 25 और नेक्स्ट में 36. ऐसे डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है ना, तो ये हो रहा है अनइक्वल डिस्टेंस. और इक्वल डिस्टेंस, अब हमारा टाइम सेम रह रहा है, टाइम चेंज हो रहा है सॉरी, और डिस्टेंस सेम रह रहा है, तो अभी क्या होगी? दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ओके. नेक्स्ट इज द वेलोसिटी. जैसे हमारा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वैसे स्पीड और वेलोसिटी. स्पीड था डिस्टेंस बाय टाइम, ऐसे वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ, और वो डिपेंड करती है दैट इज डायरेक्शन पे, दैट इज उसका डायरेक्शन होती है. ऐसे वेलोसिटी भी डायरेक्शन होती है. सिमिलरली दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ए बॉडी इज सेड टू बी possesses uniform velocity if it undergo equal displacement in equal intervals of time. ठीक है. जब उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगी इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है. अब सेकेंड वन है वेरिएबल वेलोसिटी. वेरिएबल वेलोसिटी तब बोलेंगे जब उसकी स्पीड, ओके, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन और या दोनों चेंज हो जाए. If a body moves in such a way that its speed or its direction of the motion or both changes with time, ठीक है, then the body is said to be possesses a variable velocity. तो हम वेरिएबल वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे? देयर इज अ फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरेज वेलोसिटी. द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस. आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग वाला और एंडिंग वाला. ठीक है. हमें पता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, that is total distance traveled by the body to the time taken to do so. Suppose a body travels at a distance x1 in time, मतलब t1 में उसने डिस्टेंस कवर किया x1 एग्जाम्पल लिए, एंड t2 में x2. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल ओवर फाइनल टाइम ओवर माइनस इनिशियल टाइम. ठीक है. वी एवरेज, ये एवरेज का सिंबल है.
v एवरेज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1। ओके बच्चे, नेक्स्ट है इंस्टेनियस वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। जो वेलोसिटी चेंज होती है, दैट इज जो वेलोसिटी होती है एट गिवन इंस्टेंट पे, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब डिफरेंस पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम। दैट इज सबसे पहले स्पीड क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। चेंज कितना हो रहा है, दैट इज डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ। और ये वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली इट कैन बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव और जीरो। स्पीड जैसे डिस्टेंस नहीं होता, ऐसे इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ये हो सकता है। स्पीड इज वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। स्पीड जो है वेलोसिटी हो सकती है डायरेक्शन के बिना, बट वेलोसिटी इज डायरेक्टेड स्पीड। उसकी मतलब स्पीड होनी चाहिए, मतलब डायरेक्शन होनी चाहिए वेलोसिटी की, तभी वो बोला जाएगा। स्पीड मे और नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी। हो भी सकती है वेलोसिटी के इक्वल, नहीं भी होगी स्पीड। ए बॉडी में पोसेसेस डिफरेंट वेलोसिटी बट द सेम स्पीड। जिनकी डिफरेंट वेलोसिटी होती है बट सेम स्पीड होती है, वो वेलोसिटी के अंदर आते हैं। स्पीड नेवर डिक्रीजेस बाय टाइम। जैसे डिस्टेंस के साथ टाइम डिक्रीज नहीं करता, वैसे स्पीड है। वेलोसिटी कैन डिक्रीज विद टाइम। फॉर अ मूविंग बॉडी इट कैन बी जीरो, ये हो सकता है। और देयर इज अगेन कॉमन थिंग, इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, और इसकी यूनिट क्या है? सेम, दैट इज मीटर पर सेकेंड। एसआई में मीटर पर सेकेंड और सीजीएस में दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट इज द स्पेशल केस। क्या है? एग्जाम्पल है, अगर बॉडी क्या सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है तो क्या होगा? लेट्स सी, इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। हमने पीछे पढ़ा ना, दैट इज जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो हम क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ द मोशन इज यूनिफॉर्म, है ना। सिंस द मोशन ऑफ द बॉडी इज नॉट अलोंग द सेम डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, ये भी नहीं है कि मोशन सेम होगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन में जैसे इस पाथ की बात करी है हमने, ये देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में है, पहले इसकी वेलोसिटी नीचे है, फिर जब इधर गया इस तरफ, देन अपवर्ड, देन लेफ्ट साइड। ओके, ऐसे ही लेट्स सी, सिंस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट अलोंग द सेम डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट पे सेम नहीं रहती, देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। क्योंकि उसकी डायरेक्शन ही नहीं सेम, तो वो यूनिफॉर्म कैसे रहेगी? ये डायरेक्शन डिफरेंट है ना, तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी पॉइंट इज टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पॉइंट। हमेशा सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट की तरह होगी, जो सर्कल को टच करके जाता है ना, दैट इज टेंजेंट ऑफ द बॉडी। When a body completes one rotation, its distance traveled by is equals to circumference of the circular path where its displacement is zero। क्योंकि अगर इसकी डायरेक्शन देखें, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है बेटा? जब बॉडी रोटेट करती है, एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा, सर्कल का जितना सरकमफ्रेंस होगा वो इसका डिस्टेंस होगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी थी, डायरेक्शन ने एक दूसरे के साथ इसका इफेक्ट कैंसिल कर दिया। ओके, तभी हमने बोला कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई? जीरो। ओके, revise these concepts carefully. Thank you everyone.